हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली अब हम लोग यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं हमारा जो होटल है वहाँ से अब आगे की ओर। और सबसे पहले तो दिखने मतलब अभी तो बिल्कुल रश नहीं, और सुबह के बज रहे हैं 5, साढ़े 5 हो रहे हैं। और हम स्टार्ट करने वाले अब अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा होटल था, होटल ईश्वर। एंड देन अब हम लोग ऊपर की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली हमने जो गाड़ी किया वो हमें होटल ने प्रोवाइड करवाया था जहाँ हम रुके थे। उन्होंने ही सुबह में रिक्शा मतलब ये कार बुलवा दिया था, जिससे हम जो भवन के जो द्वार पे है, मतलब जो पहाड़ जिस पे हमने चढ़ना है उसके दरबार पे हम चले जाए। तो माता वैष्णो का जो स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ से हमें चढ़ाई स्टार्ट करनी है, वो हमें दरबार पे देखने को मिलता। और यहाँ सुबह का व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है। मतलब जिनका घर होगा, मुझे लगता है उन लोगों को इतना सुकून मिलता होगा इस जगह पे। और यहाँ पे आपको सुबह में जो घोड़े ये सब दिख जाएंगे जाते हुए, क्योंकि सुबह का स्टार्टिंग टाइम होता है। मुझे लगता है कि यहाँ कोई सोता ही नहीं है। सुबह में घोड़े, खच्चर, गधे इतने ज़्यादा आपको दिख रहे थे। उसके बाद ये व्यू देख सकते हो, माँ का जो पूरा पर्वत है उसका कितना सुंदर है। यहाँ पे आपको लाठियाँ बिकती दिख जाएगी, सर में बांधने के लिए जो मिलते हैं वो दिख जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को। फिर जो मैं हूँ, मतलब हम श्री को लेकर आगे बैठे हुए थे, और बाकी जितनी भी मेरी फैमिली थी वो पीछे बैठी थी। हमसे एक गलती हो गई थी कि हमने RFID कार्ड नहीं बनवाया था स्टार्टिंग में। हमें लगा, पहले हमें बोला गया था कि जो हमारे होटल के टीम है वो बनवा देंगे, मतलब होटल वाले लोग जो है उन्होंने कहा था कि हम बनवा देंगे, आप निश्चिंत रहो। एंड देन जब वो हमें ड्रॉप कर रहे थे उस समय उन्होंने बताया कि आपको खुद, मतलब वो लोग हमें आदमी दिए कि आप इनसे बनवा लीजिए, इनके थ्रू जल्दी हो जाएगा। देन हमने क्या किया कि सबसे पहले हम वहाँ गए, और सबसे पहले तो हम वेट कर रहे थे बाकी लोगों का कि RFID कार्ड सब एक साथ बनवाएंगे। बट क्या हुआ कि श्री के पापा जो दूसरी गाड़ी में आ रहे थे उन्होंने पहले ही बनवा लिया था। मतलब वो जो गाड़ी वाले थे उनका पहले बनवा दिए थे पीछे ही में, क्योंकि वहाँ पे आपको 2 से 3 काउंटर मिल जाएंगे। तो मैंने दूसरे काउंटर पे लास्ट में मैंने श्री का अपना, और फिर हमारी जितनी गर्ल्स लोग थे, मतलब जितनी लेडीज़ लोग थे, हमने सभी का बनवाया। सेकेंड थॉट, आप अपना आधार कार्ड ज़रूर से ज़रूर ले जाना। और बच्चों का जो RFID कार्ड है वो पेरेंट्स के थ्रू ही बनता है। जो मतलब श्री का जो RFID कार्ड था वो मेरे थ्रू बना था, मेरे आधार पर। क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँगी या श्री जहाँ भी जाती तो वो ट्रैक हो जाता, क्योंकि RFID कार्ड आपको ट्रैक कर रहा है कि आप किस जगह पर हो, किस तरह से आप चल रहे हो। तो ये बहुत अच्छा था। और यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे आपको दिख सकते हैं, सारे बच्चे। फिर हमने यहाँ लाठी ले ली थी, क्योंकि लाठी आपको बहुत सस्ती मिलती है, 20 रुपये में मिलती है। अगर आप उसको वापस करते हो तो 10 रुपये देंगे, लेकिन मैं वापस नहीं की थी क्योंकि मेरा लाठी छत ऊपर में ही छूट गया था। और फिर यहाँ पे आपको घोड़े मिल जाएंगे जो आपको भवन तक के लिए 650 लेंगे, 660 नहीं, 650 सिर्फ अर्थ कुमारी तक का लेंगे। और अगर आपको भवन तक जाना है तो भवन का ये लोग लेते हैं 1300 to 1400। अगर आप बच्चों के साथ जाओगे तो 1500 आपको लगेंगे। तो मैंने कोई भी चीज़ नहीं उस टाइम लिया था, हमने बस ट्रॉली लिया था बच्चे के लिए, क्योंकि श्री जो ना, पहले श्री बोल रही थी कि मैं चलूँगी चलूँगी। तो हमने उस स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि हमने सोचा कि बच्चों के साथ हम चढ़ाई कर लेंगे। लेकिन जब 1 से 2 किलोमीटर जब हम आगे बढ़ते तब हमें लगा कि नहीं, चढ़ाई बहुत खड़ी है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हम नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन बाणगंगा ये व्यू ना, मतलब इतना प्यारा, इतना मनमोहक था। सभी नहा रहे थे, बहुत लोग तो, बट हम तो होटल से नहा के आए थे तो हम नहाए नहीं। फिर ये जो मंदिर है वो प्राचीन बाणगंगा का मंदिर है। मतलब जो लिखा हुआ था मैं आपको बता रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम गई इसलिए मुझे प्रॉपर नहीं पता उतना, और मैंने कुछ सर्च भी उतना नहीं किया था। लेकिन हाँ, जो भी, मतलब मैं आस्था बोलूँ या फिर इसे क्या बोलूँ, कि माँ का बुलावा आया और हम चले गए। और कहते हैं ना कि अगर आपके हस्बैंड साथ है, आपको सपोर्टेड है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना दिया कि मैं माँ ने मुझे इतना दिया कि हम दोनों गए एक साथ दर्शन करने के लिए। और फिर यहाँ देख सकते हो, यहाँ से श्री के लिए हमने ट्रॉली ले ली थी, क्योंकि श्री ना चरण पादुका के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब चरण पादुका
तक वो चरण पादुका वो जगह जहाँ माँ ने मुड़ के देखा था, इसलिए माँ का जो चरण का निशान है वो वहाँ पे है। तो चरण पादुका में एक बार दर्शन जरूर करना आप जाने वक्त। फिर हम लोग ना मतलब आधा जो कह सकते हैं वहाँ तक तो बहुत उत्साह से चल रहे थे कि हम चल रहे हैं। फिर मेरी हालत इतनी ज़्यादा पस्त हो गई, ये देख सकते हैं श्री के पापा मुझे बार बार पीछे से पुश कर रहे थे। एंड देन मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया 10 मिनट का, ज़्यादातर हम रेस्ट 2 to 4 मिनट्स कर रहे थे। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जहाँ भी आपको लगे थकावट तो आप रुक जाना, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी है कि मुझे जहाँ भी थकावट होता मैं रुक नहीं रही थी। सेकेंडली थॉट कि आपको ऐसे फ्रूट्स, आपको डिहाइड्रेट करने वाले बहुत सारे फ्रूट्स मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप ज़रूर से ज़रूर खा लेना। प्राइस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आपको एक कटोरी का 60 रुपया ले रहे हैं ये लोग, तो हाँ थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन क्या करूँ भूख भी लगा था। और यहाँ देख सकते हो श्री हमारे आगे आगे चल रही थी, बार बार चेक पोस्ट आते थे हम लोग के। तो इस तरह से हमने प्रॉपर जो कहते हैं ना, हमने चढ़ाई कंप्लीट की हमारी, और फाइनली हम आ गए थे अर्धकुंवारी से ऊपर। तो यहाँ देख सकते मैंने लिया था राजमा चावल, और ये सब साइड जो वहाँ पे बोर्ड है उनकी तरफ से रहता है फूड, और ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं रहता। मतलब अगर आप साइन बोर्ड के अलावा कोई फूड ट्राई कर रहे हो तो वो बहुत ही महंगा है, और अगर आप साइन बोर्ड का फूड ट्राई कर रहे हो तो ये आपके बजट में आता है। यानी 45 का राजमा चावल अच्छा मिल जाता है, जिसमें आप 2 आदमी आराम से खा सकते हो। बट हमने तो मेरा क्या होता कि हाफ मैंने छोड़ दिया था। फिर चाय की बात करें तो ये बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे आपको डोसा पॉइंट भी मिल जाता है, जो भी साइड बोर्ड की तरफ से चलाया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ साइड बोर्ड की तरफ से चलाई जाती है जो काफ़ी ही सस्ती होती है। उसके बाद पिलीग्रिम्स के तरफ से अगर आपको चला रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और साइन बोर्ड की तरफ से चलाते हैं तो वो थोड़ा लो बस मतलब सही रहता है, वो हम लोगों के लिए ठीक है। फिर यहाँ से आपको नीचे का देख सकते हो कैसा नज़ारा। फिर मैं जो इतनी ज़्यादा थक गई थी, हम धीरे धीरे स्लोली चल रहे थे, और श्री के पापा मेरा वेट करते थे थोड़े दूर जा के बार बार, क्योंकि मुझसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी पीसीओडी, मेरे थायराइड के कारण चढ़ने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी लास्ट में। बट जय माता दी बोलते जाओ, और दिमाग में बस आप रखो कि माँ मुझे बुलाई, और फाइनली माँ का दरबार जो है वो मुझे दिख गया था, भवन। तो मैं सबसे पूछ रही थी कि भवन कितनी दूरी पे है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि कितनी देर लगेगी, कितने टाइमिंग लगेगी। एंड देन जब फाइनली मुझे भवन दिखा तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मतलब इतना ज़्यादा मैं भावुक भी हो गई थी। यहाँ पर आपको हर तरह के लोग दिख जाएंगे, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। लेकिन एक चीज़ गलत है कि अगर जब तक आप नीचे से रूम बुक नहीं करके आते हो। सेकेंड, मैं पार्वती भवन का बताती हूँ कि इतना गंदा था कि हमने वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुका। जिस टाइम मैं गई थी वहाँ साफ़ नहीं था। फिर हम राम भवन के पास थोड़ा सा, राम मंदिर के पास थोड़ा सा फ्रेश हुए। उसके बाद फिर हम दर्शन किए। माँ के दर्शन इतने अच्छे हुए हमारे, हमने ड्रेस चेंज कर लिया था, नहा के हमने ड्रेस चेंज करने के बाद माँ के दर्शन किए। जो माँ का दर्शन करने के बाद इतनी सुकून मिली है मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा सुकून मिली थी। फिर फाइनली मैं, श्री के पापा, हम लोग सभी नीचे की ओर प्रसाद, मतलब हमने जितने भी दर्शन ऊपर करने थे सभी ऊपर कर लिए, भैरवनाथ के दर्शन। फिर हमने थोड़ा सा कॉफ़ी लिया था, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। नहाने के बाद, दर्शन करने के बाद पूरा पैर आपका ठंडा से टूट जाएगा, क्योंकि चारों तरफ टाइल्स रहती है। और ये देख सकते हो भैरवनाथ आपको दिख रहा है, यहाँ से ही भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हो, और आप जाके भी कर सकते हो, पर जाना ज़रूरी होता है, इसलिए जाना ज़रूर। क्योंकि जब तक आप, और हाँ एक और चीज़, मेरे सामने ही लैंडस्लाइड भी हुआ था, एक आदमी जख्मी भी हो गया था। तो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा ये रोमांचक रहा मेरा पल। और यहाँ देख सकते हो हम लोग चल रहे हैं, श्री के पापा आगे आगे, हमारा लगेज भी थोड़ा था। हम कितनी भी कम कर लेना कि हमें थोड़ा थोड़ा लेना है, फिर भी लगेज हो ही जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो आपको ना, मतलब लोग इतनी ज़्यादा दिख रहे थे। श्री को ठंडा लग रहा था काफ़ी, तो मैं स्वेटर लेकर नीचे से ही गई थी श्री के लिए। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ श्री को, हम लोगों को भी लग रहा था, क्योंकि बारिश के कारण थोड़ी मौसम चेंज हो रही थी, बार बार मौसम चेंज होने के कारण ना थोड़ी ठंडी ठंडी लग रही थी। तो इस तरह से फाइनली मैंने माँ के दर्शन किए। एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा आप लोग। और हाँ,
फाइनली हम सभी दर्शन करने के बाद नीचे आ गए थे। नीचे हम गाड़ी से आए थे क्योंकि हमें जाने आने में जो टाइम लगा, मतलब उतरने के टाइम हमें हाफ अर्थ कुमारी तक जाना था। तो फाइनली हमने अर्थ कुमारी के दर्शन भी कर लिए थे। और एक बात है कि मैं गुफा के अंदर नहीं गई क्योंकि मैंने एक नंबर ही नहीं लगाया था स्टार्टिंग में जाने के टाइम, और हो सकता अगर मैं जाने के टाइम लगाती तो मैं उतरने वक्त मुझे मेरा नंबर मिल जाता। तो ये गलती हो गई मुझसे। दूसरी चीज़, मुझे नंबर नहीं मिला। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, हमें नेक्स्ट डे ही निकलना था, तो मैं डायरेक्ट नीचे चली गई। उसके बाद हम रूम पे चले गए थे, कुछ देर के लिए वेट किए और माँ का ये सुंदर खूबसूरत नज़ारा वो देखते हुए आए। वो पूरा कटरा सिटी देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है रात के में, इतना सुंदर सुकून देने वाला ये जो जगह है। तो एक बार विज़िट करना तो बनता ही है आप लोगों को। तो जल्दी से जल्दी जाइए और कटरा का ट्रेड करवाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर से लिखना। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी जाओ, सभी को मेरे साथ शेयर करो क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे सामान बिक रहे हैं, लेकिन जितने भी ये सब बहुत महंगे हैं। मतलब मुझे पटना के हिसाब से तो बहुत महंगे लगे सभी चीज़ें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करी ताकि आप देखो कि हमने किस तरह से एंजॉय किया हमारा ट्रिप। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच।